अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप वेबसाइट की नैव बार को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलविंड सीएसएस। ठीक है, तो जो उसके ब्रेक पॉइंट प्री फिक्सेस होंगे उसका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं वेबसाइट की तरफ जा नहीं रहा, मैं सिर्फ वेबसाइट की नैव बार को रिस्पॉन्सिव करूँगा जी इस वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर टॉगल मेन्यू भी मैं बनाऊंगा ताकि आप लोगों को उसका भी आइडिया हो कि किस तरीके से टॉगल मेन्यू बनेगा। तो वीडियो कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो। मिलते हैं जी एक छोटे से म्यूजिक इंट्रो के बाद। ऑलराइट, तो जी यहाँ पर मैं आ गया हूँ विंडो के अंदर और स्टार्ट करते हैं जी अपने इस नैव बार को रिस्पॉन्सिव बनाने का काम। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ जी टेलविंड सीएसएस के अंदर, पहली बात। और यहाँ पर आके मैं आप लोगों को दोबारा दिखा दूँ कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, और थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये लिखा हुआ जी ब्रेक पॉइंट प्रीफिक्स SM MD LG एक्सेल और 2 एक्सेल। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अब मैं रिस्पॉन्सिव करूँगा तो उसका तरीके का कुछ डिफरेंट होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह यूज़ किया। अगर मैं ग्रिड सिस्टम यूज़ करता तो तब हमने रिस्पॉन्सिव किसी और तरीके से करनी और काफ़ी क्विकली कर लेने। लेकिन क्योंकि मैंने अब ग्रिड यूज़ नहीं किया तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया जी डिस्प्ले फ्लैक्स। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिव की जो पूरा प्रोसीजर वो ज़रा डिफरेंट होगा। डिफरेंट नहीं होगा मतलब कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कोड थोड़ा लिखना पड़ेगा, और लेकिन रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पर इसका तो आप लोगों को पता होगा SMMD वगैरह का, ठीक हो गया। तो अगर नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लो, मैंने इसके बारे में डिटेल में बात की है। अब जी मैं क्या करूँगा, मैं कर रहा हूँ जी अपनी विंडो का साइज़ छोटा इधर ऐसे। और ये है जी मेरी, क्या नाम है इसका, ये मेरा क्या था इसका नाम है, मैं भूल गया। हाँ, VS कोड। तो VS कोड को मैंने वही एक साइड पे कर दिया और अपने ये वाले नैव बार मतलब कि जो वेबसाइट शो हो रही है उसको मैंने एक साइड पे कर दिया। ऑल राइट, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो आइकन आपको मतलब कि ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, नैव लिंक्स, इसको मैं करूँगा जी हाइड। तो इसकी डिव है जी ये वाली, इसके ऊपर बस आपको एक क्लास लिखनी है, वो है जी हिडन। और सेव करने के बाद यहाँ पर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी और मेरी वेबसाइट का जो नैव बार के नैव लिंक्स थे वो रिमूव हो जाएंगे, मतलब कि हाइड हो जाएंगे। डिस्प्ले मैंने उनका कर दिया नन। ओके, तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर सबसे पहले अगर तो आपको मैं एक स्ट्रक्चर समझा दूँ कि यहाँ पर है जी एक पेरेंट डिव। ठीक है, पेरेंट डिव के अंदर जी ये दो डिव्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो अब इन दोनों डिव्स के दरमियान मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई बिटवीन दिया ताकि क्या होगा कि दोनों डिव्स के दरमियान में ऐसा स्पेस आ जाएगी। अब मैं करूँगा क्या, मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पर एक आइकन होना चाहिए। तो आइकन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आओ रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, और रिएक्ट आइकन्स में आके मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी लाइन लाइन। ठीक है, इस तरीके से करके थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ और देखता हूँ कि शायद मुझे वो कोई आइकन वगैरह मिल जाए टॉगल के लिए जो परफेक्ट हो। तो यहाँ पर अगर मैं लाइन ना लिख कर लाइन्स लिख देता हूँ, मतलब एंड पे एस लगा रहा हूँ, तो शायद मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो किधर है जी, हाँ, तो ये है जी वो आइकन जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ पे करना है जी क्लिक। क्लिक करने के बाद मैं थोड़ी सी इसको अब ज़रा इसकी विंडो का साइज़ बड़ा कर दूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। तो आइकन पे मैंने क्लिक किया तो इस तरीके से पॉपअप शो हुआ, और शो होने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो इंपोर्ट वाला कोड है इसको आपने करना है जी कॉपी और यहाँ पर कर देना जी पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या काम है, उसके बाद ये काम है, किधर गया आइकन, अरे भाई आइकन भाई, मेरा गलती से कहीं और क्लिक हो गया, वो आइकन दोबारा ढूंढना पड़ना है। तो आइकन किधर गया किधर गया किधर गया, यहाँ पर था, अरे भाई ये रहा। तो यहाँ पर ये अब इस सेगमेंट ये जो कंपोनेंट है इसको मैं करूँ जी कॉपी। कॉपी करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, डिव डिव नो सजेशंस नोट अ प्रॉब्लम, हम खुद ही लिख लेते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर मैं वो जो कंपोनेंट मैंने कॉपी किया ना, मतलब आइकन,
उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो मैंने अभी आइकन यहाँ पे इंपोर्ट किया ना, ये आइकन तभी मुझे नज़र आएगा जब मैंने रिएक्ट आइकन की जो लाइब्रेरी है आइकन वाली, वो मैंने इंस्टॉल की होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल के अंदर, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, रिएक्ट आइकन्स। इसका मतलब है कि मैंने रिएक्ट आइकन्स का जो npm पैकेज है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होगा कि मैं रिएक्ट आइकन के अंदर से किसी भी आइकन को अगर उठा के लेके आऊँगा तो वो मुझे फिर शो होगा। ठीक है, अगर लाइब्रेरी नहीं इंस्टॉल होगी तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ जी सेव और इसको छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ पर ये आइकन मेरे पास आ गया। ओके, पहला मसला हमारे पास सॉल्व हो गया कि हमें एक आइकन चाहिए था जिसकी बेस पे आगे काम होना है। तो आइकन तो आ गया। अब आपको एक चीज़ बताऊंगा, और वो चीज़ ये है कि अभी देखो इस पेरेंट के अंदर कितने चाइल्ड हैं। एक ये वाला चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है, और एक ये वाला चाइल्ड है। ठीक है जी, मतलब कुल मिला के 3 चाइल्ड हैं। अब मैं क्या करूँगा कि जब भी मैं टॉगल मेन्यू अब बनाऊँगा, तो टॉगल मेन्यू को जब मैं हाइट दूंगा तो वो हाइट लेगा अपने पेरेंट के मुताबिक। जब मैं इस डिफ के अंदर, और जितनी भी अभी मैंने जो चीज़ें बनाई हैं वो मैंने इसी डिफ के अंदर बनानी है। ठीक है ना, तो अगर पेरेंट की ही हाइट में 100 पिक्सल कर दूंगा तो एक कॉमन सेंस से मुझे अब ये जवाब दो कि क्या जो मैं टॉगल मेन्यू बनाऊंगा उसकी हाइट इस पूरी स्क्रीन के बराबर होगी? नहीं ना होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो पेरेंट है उसको हाइट देनी पड़ेगी स्क्रीन के बराबर, और उसके बाद क्या होगा कि उसके अंदर मैं चाइल्ड बनाऊंगा और चाइल्ड को उसी के पेरेंट के मुताबिक हाइट दे दूंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो मेरा टॉगल मेन्यू है ना वो एटलीस्ट मेरी स्क्रीन जितनी मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी ना उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो वो कैसे करेंगे जी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं करूँगा क्या जी, इस एक ये दूसरी डिव और ये तीसरी डिव इसको मैं कर रहा हूँ जी कोलैप्स। अब ये 3 डिव्स हैं। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, इनको मैं यहाँ से कर रहा हूँ जी कट। कट करना है, डिलीट नहीं करना। अगर डिलीट कर दिया तो वो तो चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कट किया है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा आगे मैंने दिया हुआ जी इसको हाइट 100 पिक्सल, और 100 पिक्सल ना दे के मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ हाइट बाई ले ले स्क्रीन के बराबर। स्क्रीन के बराबर इसने हाइट ली तो नया बार है, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है जिस वजह से हमें कुछ देखने को नहीं मिला। मैं बैकग्राउंड अगर आपको दिखाऊं BG ब्लू 600, तो क्या होगा कि मेरे पास एक ब्लू रंग का एक डब्बा आ जाएगा। ठीक है, और ये तब क्या होगा कि जितनी मुझे स्क्रीन नज़र आ रही थी ना फर्स्ट के अंदर, शुरू में मुझे जितनी मेरी स्क्रीन होगी उतनी मेरी ये जो ब्लू डब्बा है ये उतनी हाइट ले लेगा। एक चीज़ हमारे पास क्लियर होगी कि मैंने एक डिव बनाई जिसको मैंने हाइट दी 100 पिक्सल। अब इस 100 पिक्सल के अंदर मैं क्या करूँगा, वो जो मैंने कोड कट किया ना वो मैं कर दूंगा जी यहाँ पर पेस्ट। ठीक है जी, अब क्या होगा, जैसे मैं सेव करूँगा तो देखना, आप खुद ही देखना कि क्या होगा। यहाँ पर ये चीज़ होगा, मतलब कि उस डिव के अंदर जितने एलिमेंट्स थे वो आ गए जी सेंटर में। तो सबसे बड़ा डिफेक्ट इसके अंदर ये आया है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आए जी फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन और आइटम सेंटर, तो मुझे ये बताओ कि जस्टिफाई बिटवीन हमने क्यों यूज़ किया है, बिकॉज इन दोनों के दरमियान में स्पेस लाने के लिए। ठीक है, और आइटम सेंटर मतलब हॉरिजॉन्टली जितनी भी लंबी डिव होगी उसका जो सेंटर होगा वहाँ पे वो उसके आइटम आ जाएंगे। तो अगर मैं आइटम सेंटर की बजाय कर रहा हूँ जी आइटम स्टार्ट, तो क्या कुछ देखने को मुझे मिलेगा, मेरी वो चीज़ें यहाँ पर चीज़ क्या कहते हैं, वो क्या कहेंगे इसको, टॉप पर चली गई। अब इसमें ये करने का फ़ायदा ये है कि जो भी मैं चीज़ लिखूँगा वो रहेगी जी टॉप पर। और अब अगर मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करूँगा कि ये जो चीज़ है ना, एक ये दूसरी डिव और ये तीसरी डिव,
इन सब को कट करूँगा, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे लिखूँगा जी डिव, और जो कि नहीं आई तो यहाँ पे डिव, और डिव के अंदर मैं वो कोड दोबारा कॉपी पेस्ट किया। अब मेरे पास क्या सिचुएशन है जी, अब मेरे पास सिचुएशन है कि मैंने एक पेरेंट डिव के अंदर एक डिव बनाई, और उस डिव के अंदर वो एलिमेंट सारे मैंने पेस्ट कर दिए। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अगर मैं इस डिव को क्लासेस दूँ, सॉरी फॉर डैट, तो अगर मैं इस डिव को क्लास दूँ, जैसे कि विड्थ ले ले ये कितनी फुल, तो ये विड्थ किसके साथ, किसकी फुल विड्थ लेगा? अपने पेरेंट की। अब इस डिव का पेरेंट कौन है? ये वाली डिव, जिसकी ये जो ब्लू कलर का डब्बा है ये इसका पेरेंट है, इस वाली डिव का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कहूँगा कि जो भाई हाइट है ना, हाइट तुम कर दो 100 पिक्सल। 100 पिक्सल हाइट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव कर देना। जैसे ही आप ये सेव करोगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये लोगो और जो टॉगल मेन्यू है, मतलब कि टॉगल आइकन है, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो उसको हल करने के लिए आप एक सेकंड ये भी कर सकते हो, फ्लेक्स कर लो और जस्टिफाई कर लो जी बिटवीन। ये लो जी, जस्टिफाई किया जी बिटवीन। इससे क्या होगा, इससे दोनों के दरम्यान में स्पेसिस आ जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये दोनों एक दूसरे के सेंटर अलाइन हो। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आइटम्स सेंटर, और आइटम सेंटर लिखने साथ ही यहाँ पर ये चीज़ पहले जैसी होती हुई आपको नज़र आएगी। अब मैं अब आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में ये सारा प्रोसीजर करने का तरीके, मतलब कि क्यों मैंने किया। तो ये करने का जो मकसद था वो ये था कि अब ये एक ये डिव है। अब मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊँगा, ठीक है जी। यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, और डिव को ना मैं एक क्लास दे रहा हूँ, क्लास, और क्लास नेम के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इसको कहूँगा एक बाई विड्थ ले ले 50 या 60%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 50% कर रहा हूँ विड्थ, और हाइट कर रहा हूँ जी फुल। तो ये हाइट किसकी फुल लेगा? अपने पेरेंट की। और इस डिव का जो पेरेंट है वो कौन है? वो है जी ये वाली डिव, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो अगर मैं यहाँ पे अब आपको एक चीज़ दिखाऊं कि अगर यहाँ पे बीजी ब्लैक करके मैं कुछ चीज़ मेरे पास आए, तो देख रहे हो कि एक काले रंग का डब्बा मेरे पास आ चुका है, ठीक है। इसका अब क्या चीज़ है कि अगर मैं देखो कि ये जो एब्सोल्यूट है, इसको मैं अगर एब्सोल्यूट की बजाय अगर फिक्स्ड और टॉप 0 और लेफ़्ट 0 कर दूं और सेव कर दूं, तो क्या मुझे देखने को मिलेगा कि जैसे ही मैं करूँगा जिस स्क्रॉल नीचे को, तो ये दोनों चीज़ें मेरे साथ नीचे आती जा रही हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये चीज़ करने का मकसद था कि उसको अलहदा एक डिव के अंदर डाल दिया। अगर नहीं समझ आया तो पीछे से दोबारा से वीडियो देख लो, आप लोगों को लाजमी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जी यहाँ पर मैंने क्या किया जी, एक पेरेंट लिया, उसकी हाइट को मैंने स्क्रीन के बराबर कर दिया, और स्क्रीन के बराबर करने के बाद उसको फिक्स टॉप लेफ़्ट वगैरह हर चीज़ दी, और यहाँ से मैंने ये बीजू ब्लू 600 ये कर रहा हूँ जी ख़त्म, और सेव कर रहा हूँ, और मेरे पास ये चीज़ सामने आ चुकी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाली जो काले रंग का डब्बा मैंने बनाया ना, ये विड्थ इसने लिए 50%, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट कर दूँ, तो फिर देखते हैं कि ये विड्थ किसके अकॉर्डिंगली सेट वो करेगा। कुछ ऐसे इसने किया। और अगर मैं यहाँ से इसको कर दूँ राइट से, ये है जी 0, तो क्या होगा, राइट से ये हो जाएगा 0%, कुछ ऐसे, ओके नाइस। और और एक और काम करना है कि इस डिव के अंदर ये जो आइकन है ना, इस आइकन को भाई क्लास दे रहा हूँ कि जो जी है ना वो हमेशा सबसे टॉप पर ही रखना। तो वो आइकन आई गेस आना तो चाहिए था लेकिन नहीं आया। खैर कोई नहीं, यहाँ पर एक सेकंड में यहाँ पर लिख देता हूँ जी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट करने के बाद ये चीज़ मेरे सबसे ऊपर टॉप पर मुझे नज़र आनी तो चाहिए लेकिन नहीं आई। खैर कोई नहीं, यहाँ पर एक और, यहाँ पर अगर मैं इसको जी इंडेक्स सबसे ना ग्रेटर दे दूँ,
तो क्या होगा कि फिर शायद सबसे ऊपर आ जाए ना, अभी भी भाई नहीं आई। ओके नाइस। तो क्या हल है इसका? इसका हल ये हो सकता है कि इसका जी इंडेक्स अगर मैं -1 कर दूं तो शायद फिर कुछ ज़रा हो जाए, लेकिन तब भी नहीं हो रहा। तो एक काम ये कर सकते हैं, मैं अब आपको बताता हूँ क्या करोगे। वो काम आप ये करोगे कि इसको चीज़ों को मैं कर रहा हूँ जी ख़त्म, कुछ ऐसे, और ये चीज़ इस तरीके से आ गई। और ये वाला जो आइकन वाली डिव है ना, इसको मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, और आइकन वाली डिव को निकाल के मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैंने वो चीज़ डाल दी कुछ ऐसे। और ऐसे करने से क्या हुआ कि मेरे पास वो आइकन इस तरीके से आ रहा है। अब करना क्या है आपको, आपको ये करना है कि इसको एब्सोल्यूट कर देना है और राइट से इसको कर देना जी 0। इससे क्या होगा कि वो राइट पे 0 आ जाएगा। ओके, और जी इसका सबसे ऊपर रखना है ताकि ये सबसे ऊपर रहे। तो 900 कर लेते हैं या 999 कर लेते हैं। तो लेट्स सी, तो वो आइकन सबसे ऊपर आ गया। अब जी करना ये है कि यहाँ पर क्या सीन चला है, यहाँ पर ये सीन चला है जी कि एक ये डिव है और ये वो डिव है जिसके अंदर मेरा वो क्या कहेंगे इसको, चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, मतलब कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो नैबर शो होगी वो मान लो कि इस डिव के अंदर पड़ी है। ये आइकन है जी टोगल आइकन ये वाला, और ये वो डिव है जिसके अंदर मैं अपनी अब ये चीज़ें बनाने लगूँ। तो कैसे करेंगे जी? अब आइकन भी आ गया और आइकन तो आ ही गया, लेकिन अगर मैं इसको नीचे कर दूं ऐसे, ठीक है, लेट्स सी कि इस तरीके से है। खैर कोई नहीं, इसको ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इधर से ये क्लासेस मैं कर रहा हूँ जी रिमूव, और रिमूव करने के बाद ये मेरे पास इस तरीके से तो आ रहा है नाइस। बट द प्रॉब्लम कि जो मेरा लोगो था वो मेरा ख्याल गायब हो गया। उसे गायब नहीं था होना चाहिए। हाँ, तो लोगो वगैरह हर चीज़ें मेरे पास ओके हैं, आ गई हैं। और ये आ गई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ गई और ये आ गई। तो यहाँ जी मैंने कर दिया इसको सेव, और सेव करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ से कोलैप्स करूँगा और ये चीज़ इस तरीके से आ रही है। नो डाउट सही है, लेकिन अभी इसको फिक्स आउट करते हैं। सबसे पहले मैं ये करूँगा कि यहाँ पर इसका जी इंडेक्स, बल्कि जी इंडेक्स भी नहीं देते, इसको कहते हैं कि भाई जो क्या कहते हैं एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट की बजाय आप कर दो रिलेटिव। रिलेटिव किया, और रिलेटिव करने के बाद ये चीज़ इस तरीके से आई। नाइस। अब राइट 50, और अगर मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ तब ये हो रहा है कि एब्सोल्यूट, तो तब ये चीज़ हो रही है कि आइकन नीचे छुप जा रहा है। और अगर मैं इसको हिडन करके आपको दिखाऊं, सेव करूं, तो यहाँ पर मेरा आइकन शो तो हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें ऊपर नहीं आ रही। तो उसको ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, हम्म, इस डिव के ऊपर अगर मैं जी इंडेक्स दे देता हूँ तो क्या ये ऊपर आएगी, और ये हिडन वगैरह ख़त्म कर दूँ तो फिर लेट्स सी आ गई। ओके नाइस, वेरी नाइस। अब जी मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि ये वाली जो स्पेसिंग है ना, ये वाली और ये वाली लेफ़्ट और राइट की, ये क्यों आ रही है? बिकॉज यहाँ पर अगर देखो तो पी एक्स और 50 पिक्सल दिया, मतलब साइडों से मैंने स्पेस दिया जी 50 पिक्सल। तो अगर मैं इसको कर दूं कम, 20 पिक्सल के अराउंड कर दूं, तो ये स्पेस ज़रा कम हो जाएगी कुछ ऐसे।
ओके नाइस। और यहाँ पर आकर मैं इस डिव के ऊपर क्लास लगा देता हूँ। और क्लास क्या होगी कि यहाँ पर जो कर्सर है ना, कर्सर अगर मैं इधर लिख दूँ पॉइंटर, तो क्या होगा, कर्सर जैसे इसके ऊपर जाएगा तो वो कर्सर पॉइंटर में कन्वर्ट होगा, जो कि नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, CSS और CSS कह रहा हूँ, टेलमेंट की वेबसाइट पर आके आपको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी कर्सर, और यहाँ पर ये चीज़ आ गई। तो कर्सर पॉइंटर इस तरीके से लिखना, ना कि इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं और कुछ लिखने का जो रूल सिंटैक्स है वो भी ज़रा कभी कभार गलत होता है बंदे का। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर सेव करके आपको दिखाऊं, तो मेरे पास जैसे मैं इस पर हो कर्सर लेके जाऊँगा तो वो पॉइंटर होगा, ठीक है। इससे वाजह ये हो रहा है कि मैं इस पर अब क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि जब मैं क्लिक करूँगा तब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क कब पड़ेगा, जब हम इसका कोड लिखेंगे। तो कोड लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है और इस काले डब्बे के अंदर मैं एक और डिव ले रहा हूँ जी, एक और डिव ले ली। और इस डिव को मैं जी क्लास दे रहा हूँ सबसे पहले, क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर मैं लिख रहा हूँ जी विड्थ, है ना। हाँ, तो मैं इसको कहूँगा जी भाई ये विड्थ ले ले फुल और हाइट ले ले 50%, ठीक है। और BG वाइड कर ले। जैसे ही सेव करूँगा तो क्या होगा कि इस काले डब्बे के अंदर एक वाइट कलर का एक डब्बा क्रिएट होगा। और क्रिएट होने के बाद मैं ये उसको कहूँगा कि यहाँ पर आप पोजीशन जो है ना एब्सोल्यूट कर लो, पहली बात। तो देखते हैं कि क्या सीन चलता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं चला, लेकिन खैर। तो 50% हाइट बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, 40 कर लेते हैं मैक्सिमम। तो 40% जी यहाँ पर ये आ गई। और इसको मैं कहूँगा कि ये जो है ना ये टॉप से तकरीबन 20% ज़रा नीचे चला जाए। तो ये जी 20% थोड़ा नीचे आ गया। इसको मैं 15% भी कह सकता था। लेट्स सी करके देखते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ ये आ गई। अब 40 जो है ना, 40 की बजाय मैं यहाँ पे 50 कर रहा हूँ। और 50 करने के बाद ये चीज़ इस तरीके से मेरे पास आ गई। और ये जो BG वाइट है ना, इसका अब काम कुछ नहीं है। इसको मैं करूँगी ख़त्म, ठीक है। ख़त्म करने के बाद मैं इस डिव के अंदर जाऊँगा और ये जो UL लिखा है ना, इस पूरे UL को पकड़ के मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। और इस डिव के अंदर मैं कर दूँगा जी पेस्ट और सेव करूँगा। तो सेम वही नैव लिंक्स मेरे यहाँ पर लिखे आएंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल वे के अंदर। तो जी उसको आप सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो लिखा है जी फ्लेक्स, फ्लेक्स के बाद मैं लिखूँगा जी फ्लेक्स कॉल और सेव कर दूँगा। तो बकाया आप खुद ही देखना कि क्या होगा। इस तरीके से आ गया। अब जस्टिफाई बिटवीन का है मैंने। तो जब भी हम नॉर्मली डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो जो चीज़ ऐसे होती है वो ऐसे आ जाती है, ठीक है। और जो जस्टिफाई बिटवीन होता है वो उसका मतलब होता है कि जो दो चीज़ें हैं उनके दरमियान में स्पेस। ऑलराइट। और आइटम सेंटर का मतलब ये होता है वर्टिकली। अब जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स की डायरेक्शन को कॉलम करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा जस्टिफाई ऐसे जा रहा है ना वो जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और जो आइटम है वो आइटम जाएंगे ऐसे। तो यहाँ तो मैं एक ये काम कर सकता हूँ कि जस्टिफाई बिटवीन को अगर मैं कर दूँ सेंटर, या क्या कह सकते हैं एंड कह देते हैं, जस्टिफाई एंड शायद मेरा ख्याल हो, नहीं होता। तो जस्टिफाई बिटवीन होता है, यहाँ तो सेंटर होता है। ओके, तो ये चीज़ आ गई, लेकिन इससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आइटम जो है ना, आइटम को मैं लगा देता हूँ जी एंड पर। आइटम एंड मतलब वो चीज़ें एंड पर आएंगी। अब क्या करना है आपको, आपको ये करना है कि ये यूएल जिस डिव के अंदर लिखा गया ना उसको आप पैडिंग दे सकते हो, px/ और यहाँ पर 20 पिक्सल्स। और ये चीज़ मेरे पास इस तरीके से आ गई है। और जैसे ही आई है तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर जस्टिफाई
बिटवीन कर दूँ, देखते हैं आइटम सेंटर होगी और इस तरीके से। तो ये चीज़ यहाँ पर आ तो गई है, लेकिन अब आप एक चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो गए, वो ये कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है जी जस्टिफाई बिटवीन, वो वैल्यू काम क्यों नहीं कर रही? बिकॉज मैंने इस यूएल को कोई हाइट नहीं दी। ठीक है, तो हाइट इसको दे देते हैं, क्या दे देते हैं, मैं इसको कह देता हूँ कि हाइट ये ले ले फुल, मतलब जितनी भी इसकी पेरेंट की हाइट है ये उस हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले। तो अब आपको ये वैल्यू काम करती हुई नज़र आएंगी। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा ये होवर शोवर सारा कुछ यहाँ पर जी चल रहा है, और ये इस पे कर्सर जा रहा है तो वो पॉइंटर भी हो रहा है। तो ये था भी यहाँ तक स्टाइलिंग का काम। अब ज़रा थोड़ी बहुत इसका वो एनिमेट करवा लेते हैं। उससे पहले क्या करते हैं कि ये वाली डिव को करते हैं जी अभी के लिए बंद, और बंद करने के बाद ये जो बीजी ब्लैक है ना, मैं क्या करता हूँ, एक एक्सटेंशन है जी कलर ज़िला, इसका पता होगा, अगर नहीं पता तो इंस्टॉल कर लो। तो कलर ज़िला के अंदर आपको ये कलर पिकर टूल मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपनी पसंद का जो है कलर ले सकते हो। तो यहाँ से मैंने ये कलर एक पिक किया, यहाँ से इसका सिर्फ कोड कॉपी करना है और ओके दबा देना है। दबाने के बाद ये जो बीजी ब्लैक लिखा है ना, ब्लैक की जगह मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स कुछ ऐसे और हैश दबाकर ये कलर सेव करूँगा। तो मेरे ये काले डब्बे का रंग वो हो जाएगा जो मैं अभी पिक करके लाया हूँ। नाइस है। तो ये चीज़ होगी, और अब मैं क्या करता हूँ, अब बस इसको एनिमेट करना है। तो बकाया तो ये सीन मेरा सेट है। तो एनिमेट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे इस डिफ पर क्लिक हो तो क्या हो कि ये चीज़ जो राइट -100 थी वो ज़ीरो पर आ जाए। तो मैं एक सेकंड यहाँ पर कर सकता हूँ -100%। ठीक है, तो -100% कर देते हैं। तो मतलब ये स्क्रीन के राइट पर 100% मूव हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस डिव के अंदर आऊँगा। इस डिव के अंदर आकर मैं ये वाली जो डिव है ना, जिसके अंदर मेरा ये आइकन पड़ा ये वाला, इस पे मैं जी ऑन क्लिक फंक्शन लगा रहा हूँ कि जैसे ही इस पे क्लिक हो तो क्या हो कि टोगल या शो टोगल मेन्यू इस नाम का एक फंक्शन कॉल हो। और अब इस फंक्शन को जी अब मैंने बनाना है। तो आ जाओ जी यहाँ पर जी किस नाम के फंक्शन को बनाना है जी, शो टोगल मेन्यू के नाम के फंक्शन को आपने यहाँ पर बनाना है। तो बना लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है जी डंक्शन नहीं सॉरी फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से नेम दे देना है वही जो भी लिखा है, शो टोगल मेन्यू। ओके नाइस। अब देखो एक्चुअली में होगा क्या कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस डिव पे क्लिक करूँ कि वो जो ये वाली डिव है ना, ये क्या करे, -100 से ऐसे ज़ीरो पर आ जाए। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो डिव है ना, पहले तो इस डिव को गेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एक क्लास दे देते हैं जी टोगल मेन्यू नाम की। टोगल मेन्यू नाम की जी मैंने इसको एक क्लास दी। ठीक है, और टोगल मेन्यू नाम की क्लास देकर मैं इसको कहूँगा कि पहले क्या करें, पहले इसको गेट कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोगल मेन्यू विच इज़ इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करके ये डॉट करके क्लास लगा देनी है। सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली। और मैं क्या कहूँगा, जब इस पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन रन करेगा, और जब ये फंक्शन रन करेगा तो इस फंक्शन के अंदर लिखा क्या होगा वो मैं अब लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा होगा जी टोगल मेन्यू को के स्टाइल के अंदर जाना आपने। ठीक है, उसके स्टाइल के अंदर जाके आपको क्या करना है, वहाँ से एक राइट नाम की एक प्रॉपर्टी होगी। उस राइट नाम की वेरिएबल मतलब कि प्रॉपर्टी को चेंज करना है 0% पे। ये मैं करूँगा जी सेव। तो क्या होगा कि यहाँ तो मुझे एरर आएगा या मेरा कोड चल जाएगा। दो सिचुएशन है, अगर एरर आएगा वो एरर देख लेंगे, और अगर ना आया तो खुशकिस्मती है। तो बदकिस्मती से भाई यहाँ पर एरर आ गया, और वो एरर ये है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग स्टाइल। इस एरर का मतलब क्या है? इस एरर का मतलब ये है कि रेक्ट
ये लोड होने से पहले ही ये वाली लाइन जो है क्या कहते हैं इसको, रन हो रही है। या दूसरी जुबान में हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी लोड नहीं हुआ और रिएक्ट लोड हो गई है। दोनों सिचुएशन के अंदर मतलब कि सोल्यूशन इसका ये है कि भाई इसका जो स्टाइल हम लगा रहे हैं ना, बेसिकली ये इस नाम का वेरिएबल के अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। इन शॉर्ट ये समझ लो कि इस वेरिएबल के अंदर ये वाली चीज़ है ही नहीं। तो इसका सलूशन ये है कि आप यहाँ पर यूज़ रेफ का यूज़ कर सकते हो। तो यूज़ रेफ का यूज़ करने के लिए आपको यूज़ रेफ इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ रेफ, और यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है मेरा गला ना फुल सूख रहा है तो जी यूज़ रेफ को इंपोर्ट करने के बाद अब आपको यूज़ रेफ यूज़ करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जी कॉन्स्ट, यहाँ पर लिख रहा हूँ जी टोगल आरईएफ या टोगल मेन्यू आरईएफ विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं एक यूज़ रेफ ले रहा हूँ, यूज़ रेफ, और इसके अंदर मैं अभी नल कर रहा हूँ। अभी पहले काम मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल लिया और यूज़ रेफ का यूज़ किया और उस वैल्यू नल रखी, मतलब इसके अंदर अभी कुछ नहीं है और ना इस वेरिएबल के अंदर कुछ है। तो क्या करेंगे कि इसका रेफरेंस मैं इस वाली डिफ को दूंगा। तो लेट्स सी, यहाँ पर मैं इस वाली डिफ का रेफरेंस इसको दे रहा हूँ, टोगल मेन्यू आरईएफ आ गए, क्लिक कर दो जी बस। अब जी ये वाली डिव इसके अंदर चली गई है। अच्छा चली तो गई है, अब क्या करोगे आप, अब मैं ये करूँगा ये जो मैं डॉक्यूमेंट वाली लाइन लिखी थी ना, इसको मैं करूँ जी रिमूव। पहले तो काम ये किया, अब क्या होगा, अब मैं अब आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब मैं इस डिफ पर जी क्लिक करूँगा, ये वाली डिफ पर, तो ये फंक्शन रन होगा, होगा ना। तो जब ये फंक्शन रन होगा तो इसके अंदर मुझे अब कोड क्या लिखना है, कोड ये लिखना है कि कॉन्स्ट, ठीक है, एक वेरिएबल बने टोगल मेन्यू नाम का, और इसके अंदर क्या हो, टोगल मेन्यू आरईएफ के अंदर जो भी चीज़ है वो निकल कर इस नाम के वेरिएबल के अंदर आए, और जब वो आए तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर स्टोर एक चीज़ चेक करवानी है। इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा कि अगर तो भाई टोगल मेन्यू है, तब क्या करना, तब इसका स्टाइल राइट जो -100 गया है वो कर दो जी 0% पे। या तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, या तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जी सैप का कोड भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जी सैप का कोड कैसे लिखोगे, जी सैप का कोड लिखने के लिए सिंपली आपको लिखना पड़ेगा जी सैप डॉट फ्रॉम, ठीक है, जी सैप डॉट फ्रॉम मतलब वहाँ से आए। ओके नाइस, यहाँ तो आप टू भी कर सकते हो, तो डॉट टू भी कर लो, और यहाँ पे बता दो कि किसके ऊपर एनिमेशन करवानी है। या तो आप इस क्लास का नाम लिख दो या फिर इस वेरिएबल का नाम लिख दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जी इस टोगल मेन्यू जो है उसके ऊपर एनिमेशन करवानी है। और एनिमेशन क्या है, एनिमेशन सिंपल है कि एक्स से ये आ जाए जी 0% पे, और जो ड्यूरेशन है ना वो हो जाए जी 1 सेकेंड के अंदर। 1 सेकेंड के अंदर ये -100 से 0 आएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि अब शायद हमारा वो मसला सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो वेबसाइट जी रिफ़्रेश हुई है और अब देखते हैं कि कोड हमारा सक्सेसफुली चलता है या नहीं। और क्लिक करने पर ये कुछ शो तो कर नहीं रहा। तो यहाँ तो मैं एक सेकंड ये भी कर सकता हूँ कि मैं चेक कर लूँ कि मेरा कोड ये जो फंक्शन है ये चल भी रहा है कि नहीं। तो क्लिक्ड और सेव करता हूँ, और जैसे मैं अब इस पर क्लिक करूँगा तो पहले तो एक अलर्ट मुझे शो करेगा जिसका मतलब फंक्शन मेरा चल रहा है। लेकिन जो उसके अंदर कोड लिखा है ना जी वो ज़रा ख़राब है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है कि पहला तो ये काम कर दो कि जो मैंने राइट 100 किया ना, राइट हटा ही दो।
राइट में ये लिखना ही नहीं है। पहला काम मैंने ये कर दिया। दूसरा मैं काम ये करूँगा कि ये जो टू है ना, इसको मैं करूँगा जी फ्रॉम टू, मतलब कहाँ से आए और कहाँ पर रुके। पहला दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर इसको हिडन कर दूँगा। ठीक है, मुझे ये नज़र आए ही ना। तो ओके, अब मैंने इतने ज़्यादा काम मल्टीपल कर लिए हैं, और मल्टीपल को अब ज़रा थोड़ा बहुत हैंडल कर लेते हैं। अब मैंने जी बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिस्प्ले हिडन दिया। अब मैंने क्या कहा कि जब भाई इस पे क्लिक हो तो एक फंक्शन चले इस नाम का, और जो भी काम करवाना है वो मैंने इस फंक्शन के अंदर करवाना है। तो यहाँ से ये पहले तो ये फंक्शन चलेगा, मतलब एक अलर्ट बॉक्स मुझे शो करेगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक क्लिक्ड नाम का अलर्ट मुझे शो होगा, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई फंक्शन मेरा चल रहा है। दूसरा काम मैं करूँगा, मैं क्या करूँगा कि इस रेफरेंस के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मैं एक न्यू वेरिएबल नाम के अंदर स्टोर करवाऊँगा। और स्टोर करवाने के बाद मैं उसको क्या कहूँगा कि भाई देखो, अगर तो टॉगल मेन्यू है, मतलब ये वाली डिव है, तो सबसे पहले क्या करना आपने, उसका टॉगल मेन्यू का स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके जो डिस्प्ले है ना, उसको आपने कर देना हिडन, ओ सॉरी इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो इनलाइन ब्लॉक कर दिया जी। तो क्या होगा कि जब एक दफ़ा क्लिक होगा तो ये जो टॉगल मेन्यू नाम की जो डिव है ना, जो डिस्प्ले हिडन है, तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले जब क्लिक होगा तो मुझे एक अलर्ट बॉक्स शो कराएगा। ठीक है, उसके बाद क्या काम करेगा, उसके बाद काम करेगा कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, अभी इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, ये वाली, क्योंकि इसका रेफरेंस हमने दिया ना, है ना। तो इसके अंदर मेरे पास ये वाली डिव है। तो मैंने क्या कहा कि जब क्लिक को एक अलर्ट बॉक्स शो करवाना, अलर्ट बॉक्स जैसे शो, तो क्या करना है, एक न्यू वेरिएबल बनाना। बनाने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी इसके अंदर है वो निकाल के मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई कि अगर तो ये, मतलब कि अगर इसके अंदर कुछ है तो क्या हो कि सबसे पहले इसके अंदर जो भी चीज़ है उसके स्टाइल के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी डिस्प्ले, उसको चेंज करना जी इनलाइन ब्लॉक के अंदर। उसने कहा ठीक है, इनलाइन ब्लॉक के अंदर मैंने कन्वर्ट तो कर दिया। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि वो जो चीज़ हाइड हुई थी वो शो होगी। दूसरा काम मैं करूँगा कि जी साहब का साथ ही मैंने कोड चला दिया फ्रॉम टू, और फ्रॉम टू मैंने किस पे चलाया, इसी टॉगल मेन्यू पे। और वो क्या है कि सबसे पहले मैं बताऊँगा कि भाई देखो एक्स है, एक्स से ये कितना है, -100 कर लेते हैं, मतलब कि राइट साइड से। ओके, तो -100, और मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ -100 से आए। ओके, तो जब ये आएगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक और लिख देना है, और यहाँ पर लिख देना जी एक्स से 0। ओके, तो जैसे मैं ये करूँगा जी ये सेव, तो लेट्स सी कि ये सक्सेसफुली भाई ये कोड चलता है कि नहीं। क्लिक किया, एक अलर्ट बॉक्स शो हुआ, उसके बाद ये डिव आ गई। ठीक है, अब जी मसला ये आया कि ज़रा कोड ज़रा उल्टा चल गया। ठीक है, तो एक्स से 100 और एक्स से 0, अब देखते हैं तो कैसे काम हो रहा है जी। सबसे पहला काम ये हो रहा है कि इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हिडन रहेगी जो कि है। और अब मैंने इसको कहना है कि भाई जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक पहले तो मुझे अलर्ट बॉक्स शो कराए। किया, ओके करेंगे, तो वो क्या करेगा, एक डिव यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गई। लेकिन यहाँ पर इसको अगर मैं ड्यूरेशन दे दूँ ज़रा, तो ड्यूरेशन विच इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, तो लेट्स सी अब क्या चीज़ है। और ये अलर्ट बाय द वे मैं ऑफ कर रहा हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है मुझे यार। ठीक है ना, और रिफ्रेश, ठीक है जी, और रिफ्रेश के बाद ये चीज़ इस तरीके से आ गई। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा ये एनिमेशन यूँ आई है। ओके, तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी बात कह देता हूँ कि भाई जो ओपेसिटी है ना, वो हो जी इसकी 0, और यहाँ पर आते आते इसकी ओपेसिटी हो जाए जी, ओपेसिटी इसकी हो जाए 1। ठीक है, और लेट्स सी अब क्या चेंज देखने को मुझे मिलता है। रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद क्लिक करूँगा तो ये चीज़ इस तरीके से आ गई।
ओके नाइस, ये काफ़ी बेहतरीन मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से ये चीज़ बन रही है आहिस्ता आहिस्ता करके। बेशक वीडियो लंबी है लेकिन वर्थ इट है, ठीक है। और ये चीज़ इस तरीके से तो आ रही है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 100 तो गई है, तो वापस कितने परसेंट पे आए? 80। 80 क्या है? 80 पिक्सल भी हो सकता है और 50, तो मैं इसको कह देता हूँ कि 80% पे आ जाए, ये सही रहेगा। ओके नाइस। और रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा कि ये जो 100 है, 100 से आएगा जी 80 पर। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। 80 नहीं करना तो क्या करो, यहाँ पर 90 भी दे दो, 90 दे देते हैं जी। लेट्स सी, रिफ्रेश। रिफ्रेश के बाद ये आया और क्लिक किया तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब मसला आता है कि ये जब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हर बार ये एनिमेशन चला रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा क्लिक को तो ये आए, दूसरी दफ़ा क्लिक को तो ये वापस जो है चला जाए। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे क्लिक हो तो क्या हो कि एक वेरिएबल बाहर स्टोर हो। तो यहाँ पे मैं जी एक वेरिएबल बना रहा हूँ लेट काउंटर नाम का, काउंटर विच इज़ इक्वल टू 1। एक नंबर मैंने स्टोर करवा दिया काउंटर नाम के वेरिएबल के अंदर 1। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो पहले ये वाली चीज़ें चलेंगी और यहाँ पर टॉगल मेन्यू है। तो अब सबसे पहले कंडीशन ये चेक होगी कि अगर तो ये है तो क्या करें, फिर से चेक करें, फिर से चेक करें क्या चीज़ कि काउंटर की वैल्यू अगर तो इक्वल 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 1 है, ठीक है, तो क्या हो ये वाली जो दो लाइन है ना ये कट हो और यहाँ पर पेस्ट हो जाए, ठीक है जी। मतलब पहले तो दो कंडीशन मैंने लगा दी है कि पहला कंडीशन होगी कि अगर तो ये टॉगल मेन्यू है तो ठीक है, अगर है होता है तो क्या होगे फिर ये एक और कंडीशन चेक हो कि अगर तो ये काउंटर की वैल्यू 1 है तो क्या करो कि टॉगल मेन्यू का स्टाइल इनलाइन कर दो और जीसैप का कोड ये वाला चला दो। ओके, तो जैसे ये चल जाएगा आपको क्या करना है, ये चलने के बाद इसके इसी के अंदर मैं इस काउंटर की वैल्यू को कर दूंगा जी इक्वल्स टू 2, ठीक है। और काउंटर की वैल्यू को कर दिया जी मैंने इक्वल्स टू 2 और फिर एक और कंडीशन लगाऊंगा इफ एल्स की, इफ एल्स की, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और यहाँ पर कंडीशन ये लगाऊंगा कि अगर तो आप देखो जी काउंटर इक्वल इक्वल इक्वल्स 2 है तो क्या करो कि ये दोनों लाइन ऑफ कोड बल्कि तीनों को कॉपी करके यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको कर रहा हूँ 1 और स्टाइल डिस्प्ले को मैं यहाँ पे कर दूंगा जी नन, ठीक है जी। और नन करने के बाद यहाँ पे जी साहब का कोड चलेगा कि कहाँ से आएगा और यहाँ पे मैं सिर्फ 2 चलाऊँगा, ठीक है। तो जी साहब का कोड सिर्फ चलेगा 2 वाला और किस पे चलेगा जी इसी टॉगल मेन्यू पर, और वो क्या चलेगा कि 100% पे ये वापस चला तो गया है। तो ये चीज़ ज़रा साइकिल मैंने लगाई है जी यहाँ पर। तो लेट्स सी कि मेरे पास ये चीज़ आती है कि नहीं, क्या ये काम मेरा कर देगी कि नहीं। लेट्स सी, देखते हैं, जो इशू आया वो बैठ के सॉल्व कर लेंगे। अभी तो जब क्लिक हो रहा है तो कुछ भी भाई लोगों कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो पहले तो मैं ये करता हूँ कि ये वाला जो कोड है ना ये अलर्ट वाला इसको कट करके मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ताकि मुझे पहले पता लग जाए कि भाई यहाँ इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी टॉगल मेन्यू सेव,
ठीक है। और दूसरा लेट मैं दिखाऊंगा कि जब दूसरी कंडीशन चेक होगी तो लेट्स सी गुड, देखते हैं। तो यहाँ पर जी क्लिक करूँगा, एक अलर्ट आएगा, इससे मुझे पता लगा कि ये वाला कंडीशन रन हुई। और ओके करने के बाद ये वाला जो है वो भी ओके डन है। अब अब क्या होगा कि ओके करूँगा तो वो डिव नहीं आई, वो डिव नहीं आई। बिकॉज 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 कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। इस चीज़ को अगर मैं स्टोर कमेंट करता हूँ और कमेंट करके यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद ये चलेगी वेबसाइट और क्लिक करूँगा तो वो आ गया ओके, और ये वो चीज़ चल गई। ठीक है। तो जब ये चीज़ आ जाएगी तो मैं दोबारा एक कंडीशन लगाई है एल्स। तो यहाँ पे मुझे इफ़ नहीं लगाना चाहिए था, एल्स लगाना चाहिए था। एल्स और काउंटर टू, और एल्स पे बाय द वे चलता नहीं है कोड। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इफ़ दोबारा दोबारा से कि अगर तो काउंटर की वैल्यू 2 है तो देखे कि भाई, यहाँ पर एक और अलर्ट शो करवा देता हूँ जी बाय नाम का। तो अभी देखते हैं कि क्या चीज़ मेरी, किस चीज़ के अंदर मैं जी मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्लिक करते हैं, ओके ये वाला अलर्ट चला है, ओके करूँगा तो ये कंडीशन चेक होने के बाद जी ये वाला चला है और मेरा वो कोड नहीं चल रहा। ठीक है। तो जी ये चीज़ मेरे पास ज़रा फेस करने को आ रही है। तो इसका हल क्या होगा, हल ये होगा कि इसके बाद मैं ये चीज़ चलाऊँ तो फिर शायद चले। रिफ़्रेश। ठीक है। और पहले तो अलर्ट वगैरह मुझे शो होंगे, ओके करो ओके करो, ओके नहीं वो भी चीज़ नहीं चल रही। ठीक है। मतलब कोड चल रहा है लेकिन ज़रा कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं। और मिस्टेक्स हैं जी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें रन होते हुए ज़रा मसला कर रही हैं। लाइक क्या चीज़ है वो कुछ अभी पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं देख लेता हूँ। ओके, डिव नहीं आई, डिव बिल्कुल भी नहीं आई। बस मुझे यहाँ पर ज़रा कुछ इशू चल रहा है, ये वाला ना। ठीक है। तो इतने से कोड के अंदर मेरा ये काम तो टॉगल मेन्यू तो आ रहा है यहाँ पर, ओके, और ये आइकन आ गया। अलर्ट अगर मैं ये बंद कर दूँ, सेव कर दूँ, ओके, अच्छा जी। तो रिफ़्रेश करने के बाद क्या होगा, जब मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। तो इसको अगर मैं इसी के अंदर डाल के और इसको कहूँगे पहले तो ये कंडीशन देखे, अगर तो काउंटर 1 है तो 1 है तो ये कर देते हैं 2। अगर तो काउंटर इक्वल इक्वल टू 1 है देन क्या करें, ये चीज़ चल जाए। ठीक है। और जैसे ये चीज़ चले तो उसके बाद काउंटर की वैल्यू को कर दीजिए 2। और फिर से ये कंडीशन चेक करें कि अगर तो काउंटर की वैल्यू 2 है तो क्या करें कि वो दोबारा डिस्प्ले नन कर दे और 2 पे इसको वापस लेकर चला जाए। लेट्स सी कि इसमें क्या चीज़ मिसिंग हो रही है। कम ऑन यार, क्लिक नहीं चल रहा यार, नहीं चल रहा। इफ़ यहाँ मैं इधर कर सकता हूँ क्या भला, यहाँ पर एल्स का यूज़ कर दूँ, अदरवाइज़ क्या चले जी, अदरवाइज़ यही चले और काउंटर की वैल्यू दोबारा ये चीज़ मैं कर रहा हूँ जी ख़त्म। ख़त्म करने के बाद मैं ये कहूँगा कि अगर
तो 1 है तो ये चल जाए, ठीक है। और जैसे ही चले तो काउंटर की जो वैल्यू है ना, काउंटर की वैल्यू को कर दे ये 2, और 2 करने के बाद जब दूसरी दफ़ा क्लिक होगा तो ये कंडीशन चलेगी और फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने की वजह से ये वाली कंडीशन चलेगी और यहाँ पर ये चलने के बाद ये दोबारा 1 हो जाएगी। लेट्स सी, शायद अब कुछ मुझे देखने को मिल जाए। क्लिक और क्लिक, ठीक है। हाँ, काम तो कर रहा है, काम तो मेरा कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ किसी ऐसी सिचुएशन के लिए, तो भाई क्या यहाँ पे हल होगा जी? यहाँ पर ये किया और क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, मतलब कि एक चीज़ बार बार चल रही है। और अगर ये एल्स के बाहर कर दूं, नहीं इसी के अंदर करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कर दूं अगर, और एल्स के अंदर मैं कर दूं 1, ठीक है। लेट्स सी कि क्या मुझे चीज़ देखने को मिलेगी कि नहीं। तो वो एक ही चीज़ बार बार मुझे देखने को मिल रही है। बेशक अगर मैं यहाँ पे डॉट टू फ्रॉम भी कर दूँ, या फ्रॉम टू जो भी है इसका नाम, फ्रॉम या फिर फ्रॉम टू करके यहाँ एक सेकेंड इसी को कॉपी करके मैं कर रहा हूँ जी यहाँ पे पेस्ट। मैं इसको बताऊँगा कि अब ये -100 से आएगी 0 और 90 पे रुकेगी, पैसिडी वगैरह हर चीज़ के साथ। लेट्स सी कि क्या चीज़ देखने को मिल रही है। 1, तो वही चीज़ मिल रही है भाई, ये चीज़ आ रही है और जो चीज़ आई है उसको बस वो चलाई जा रहा है। खैर कोई नहीं, यहाँ तक तो ये सिस्टम ओके है कि काउंटर 1 है, वेरिएबल लिख दें तो क्या होगा, रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जी यहाँ पर क्लिक, ये चीज़ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। ये आ गया। और यहाँ पर एक ये भी हम कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर हम एक और एल ए का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी क्लोज। क्लोज लिखकर सेव करूँगा तो यहाँ पर आएगा जी क्लोज नाम का एक बटन, और इसका जो टेक्स्ट का कलर होगा वो मैं करूँगा जी टेक्स्ट रेड 900, ठीक है, कुछ ऐसे। और क्लिक करने पर जी क्या होगा, तो मैं इसके ऊपर ऑन क्लिक लगा सकता हूँ। तो ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन चलेगा जी, हाइड टॉगल मेन्यू। तो हाइड टॉगल मेन्यू का यूज़ करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यूज़ ये करूँगा कि ये जो काउंटर वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये चीज़ मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और ये सिर्फ ये चीज़ कट करके ये भी ख़त्म कर रहा हूँ, और जी ये भी ख़त्म कर रहा हूँ। और मैं इसको कहूँगा कि अगर तो ये टॉगल मेन्यू है तो क्या करो, सिंपल ये चीज़ कर दो, अभी फ़िलहाल यही कर दो। तो हाई टॉगल मेन्यू का एक फ़ंक्शन मुझे बनाना होगा। तो हाई टॉगल फंक्शन भाई आ जाओ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन जी बना रहा हूँ जी, हाइड टॉगल मेन्यू के नाम का। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एग्जैक्ट यही कोड, ये वाला जो कोड है एग्जैक्ट ये कॉपी करके मैं इसके अंदर डालूँगा। और मैं उसको कहूँगा कि अगर तो ये है तो क्या करना, सिर्फ इस पर 2 लगा दो भाई, 2 डबल ओ वाला नहीं, सिंगल ओ वाला। और एक्स से ये 100 चला जाए,
विद इन 1 सेकेंड, ड्यूरेशन 1 सेकेंड, और डिस्प्ले हिडन कर दे। लेट्स सी कि क्या बनता है भाई सीन। रिफ्रेश। ओके नाइस। तो क्लिक हो रहा है और वापस ये क्या हुआ, क्लिक हो रहा है और यहाँ से वो चीज़ जानी तो चाहिए लेकिन नहीं गई, बिकॉज यहाँ पर ये चीज़ लगी है। ठीक है, तो एंकर टैग लगा है, तो एंकर टैग की बजाय मैं इसको कर रहा हूँ जी पी टैग, कुछ ऐसे, और पी टैग के अंदर लिख रहा हूँ जी क्लोज, तो तब भी वो चीज़ मेरी सेट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे मैं करूँगा जी यहाँ पर क्लिक, तो वो मेरी नैब बार चली जाएगी। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन हैं, जिससे आप चाहो तो वो उस तरह आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये सिस्टम मेरा ओके हो चुका, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लासेस दे देता हूँ, क्लास देता हूँ जी कर्सर जो है इस पर नन हो। कर्सर नन का मतलब जो इसके अंदर कर्सर आ रहा था वो नया मुझे आए नज़र, ये वाला। अब ये देख रहे हो कर्सर मुझे नज़र आ ही नहीं रहा, तो मैं इधर लिख सकता हूँ पॉइंटर इवेंट्स के लिए, यहाँ पर लिख लूँ अगर पॉइंटर इवेंट्स, तो पॉइंटर इवेंट्स नन। ठीक है, तो ये एक मैंने जी क्लास की कॉपी यहाँ पे की जी पेस्ट, और जी मेरा ये काम कंप्लीट। ओके 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 नाइस। तो जी इससे मेरी आएगी और इससे जो है मेरी चीज़ चली जाएगी। ओके नाइस है जी, और ये हो गया कर्सर, सॉरी सॉरी क्लास दे दूँ, क्लास आई गैस ऑलरेडी दी है ये, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जी कर्सर पॉइंटर, पॉइंटर टर, इसी तरह ना, हाँ इसी तरह जी। तो जी सिस्टम मेरा ये वाला सेट हो गया, मेरा टॉगल मेन्यू एटलीस्ट ये चीज़ मेरी बन गई है, ये होगी, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरी ये चीज़ चली जाएगी। तो दो प्रोसेस से एक तो काम नहीं किया, और वो क्यों नहीं किया वो पता कोई नहीं, लेकिन वो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा ये वाला सीन ओके है। अब जब मैं आता हूँ जी बड़ी स्क्रीन पे, तो तब भी ये सीन मेरा सेट है, ये वाला। ठीक है जी, और आप ये भी कर सकते थे कि ये आ गया इधर, तो एक्स से 0%, 100 है, मतलब 100 गया है, तो मैं इसको ये कहूँगा कि एक्स से ये जाए 0% पे, -0% पे। क्या कुछ ऐसा सीन हो सकता है भाई? एक्स से 0 आ जाए तो तब रिफ्रेश करने पर देखते हैं, तो ये चीज़ इस तरीके से आ रही है। ओके, तो अगर -0 करते हैं तो क्या होगा, रिफ्रेश करके टिन टिन क्लिक, तभी ये वो सीन चल रहा है। ओके, और बाय द वे कि -0 +0 ये कुछ होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिख दो, या तुम यहाँ पर लिख दो 100। 100% ही लिख देते हैं बाय द वे। तो जी यहाँ पर क्लिक होने पर ये चीज़ इस तरीके से आ गई है 120%। हम्म, हाँ,
चीज़ तो ये आ रही है, लेकिन 100 है ना, इसको मैं ना 99% कर रहा हूँ, मतलब पूरा 100 भी नहीं कर रहा, सिर्फ 99% करूँगा तो ये चीज़ जी मेरी इधर आके यूँ एडजस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, तो ये सिस्टम ओके है। और ये छोटी के लिए ये स्क्रीन, बड़ी ये है इस तरीके से। हाँ एक सेकंड, ये काम हो सकता है, मैं अब आपको एक चीज़ बता दूँ मज़े की। वो चीज़ ये है जी कि आप यहाँ पर पैडिंग भी दे सकते हो। ठीक है, इसको आप पैडिंग दे सकते हो लाजमी, PX 10 पिक्सल की पैडिंग भी दे सकते हो। या 50 पिक्सल की भी दे सकते हो, 10 तो बहुत कम है ना। और ये दोनों साइड से है। अगर तो आपको राइट से देनी है तो आपको जाना पड़ेगा जी टेलमेंट में, और यहाँ पर आपको लिखते हैं जी हम पैडिंग राइट, या खाली पैडिंग लिखते हैं तो P0 कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आ गई। अगर आपको सिर्फ राइट में देनी है तो थोड़ा सा जो जी नीचे ये आ गए PR मतलब पैडिंग राइट, तो PX की बजाय PR लिख दो। तो देखते हैं, रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद क्लिक करेंगे 120 पिक्सल्स एनफ रहेगी कि नहीं। मेरा ख्याल तो है यार। ओके, तो PT मतलब टॉप, PR राइट, और इस तरीके से आप दे सकते हो। ठीक है, इनलाइन एंड, मतलब काफ़ी तरह की पैडिंग इधर दी गई है। P मतलब ओवरऑल आप पैडिंग देना चाह रहे हो तो वो आप वो भी दे सकते हो। ओवरऑल के लिए तो मुझे लगता है एक्सेस से दे देते हैं। PX 120 नहीं, 50 20 सही है यार। ये चीज़ इस तरह आ रही है। ओके, तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको, इस डिफ को, सॉरी ब्रो, ये देख रहे हो ये वाली पैडिंग है। तो अगर तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी PR 20, इसका मतलब क्या है कि ये पैडिंग राइट साइड से देना ही चाहिए ना इसको। तो देख लेते हैं कि इसने पैडिंग दी है कि नहीं। हाँ इसने पैडिंग तो दी है, लेकिन अगर इधर मैं 50 पिक्सल कर रहा हूँ तब, चलो ब्रो, हाँ तब भी उधर दी तो है, लेकिन यहाँ पर वाजिया नहीं हो रही, मतलब कि यहाँ पे काम में नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ के इधर इसको विड्थ फुल दी गई है इस वजह से। ओके नाइस, तो PX इधर से हटा रहा हूँ। ठीक है, ताकि कुछ ज़रा इश्यूज वगैरह जो भी आ रहे हैं ना वो पहले मैं सॉल्व करूँ। और दूसरा कि एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट, और जो विड्थ है, विड्थ तो मैं कर रहा हूँ 80%। लेट्स सी, ओके 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 ओके, तो ये चीज़ आ रही है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। 100% जी विड्थ कर दो, और यहाँ से मैं करता हूँ एब्सोल्यूट, ये वाली चीज़ मैं कर रहा हूँ जी ख़त्म। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ जी रिलेटिव, अब शायद मेरा काम हो जाए। हाँ अब तो काम हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ जी अब बंद, और अब मेरी वो चीज़ एकदम ओके है। तो अगर मैं 40 पिक्सल्स की जो पैडिंग राइट है वो दे दूँ
तो मेरी 40 पिक्सल लेफ़्ट इस तरीके से आ जाएगी। और इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं किसी भी स्क्रीन के अंदर जाऊँगा ना, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। मतलब कि स्मॉल जो है, स्मॉल यहाँ पर आ गया, मेरी ये टॉगल मेन्यू काम में आ रहा है। यहाँ से क्लोज़ कर लो, यहाँ से ऑन कर लो, यहाँ से क्लोज़ कर लो, यहाँ से ऑन कर लो। नाइस। और एक और चीज़, ये फंक्शन हाइड टॉगल के अंदर जाकर मैं इसको करूँगा 150 या 120, ठीक है। मतलब ये जाता हुआ भी तो थोड़ा ज़रा नज़र आए ना। तो क्लोज़ करूँगा तो ये चीज़ चली जाएगी, आ भी जाएगी। और जितनी भी जो सी भी स्क्रीन पे देखना चाहो तो वहाँ पे ये मेरी नैव बार ऑटोमेटिकली सेट हो रही है। तो अब जी थोड़ी बहुत ज़रा एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि ये टॉगल वाला तो काम भाई जो मेन था वो मेरा हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ तक जी मेरा सिस्टम ओके हो चुका है। अब जी करना क्या है आप लोगों ने, अब थोड़ी बहुत ज़रा एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट ये है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ इंस्पेक्ट पे, थोड़ा सा स्क्रीन साइज़ बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर पैडिंग पे की बजाय यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी रिस्पॉन्सिव, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने के बाद मैं आऊँगा जी यहाँ पर नीचे, और ये है जी SM और SM 640 पिक्सल। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि 640 जो पिक्सल है, एक सेकेंड, हाँ, तो 640 तक मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये टॉगल मेन्यू जो है वो हो 640, यहाँ तक तो चलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो मेरा सिस्टम ये ओके है। अब मैं जा रहा हूँ, जैसे ही मीडियम हिट करे, जैसे ही ये मीडियम हिट करे तो क्या हो कि मीडियम की जो विड्थ है मिनिमम वो है 768। तो यहाँ तक तो मेरा आइकन जाता रहेगा, ठीक है जी। तो जैसे ही इसको हिट करेगा तो मैं ये कर सकता हूँ। अब ज़रा बात क्लियर कर लेते हैं। बात ये है जी कि ये है जी सबसे स्मॉल स्क्रीन जो अभी है, थोड़ी सी अभी बड़ी करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे आइकन्स आ जाएँ। मतलब वो जो नैव लिंक्स मैंने डाले थे ना वो आए। तो उसको लाने के लिए आपको क्या करना है, उसको लाने के लिए आप ये कर सकते हो कि ये जो चीज़ है ना, पूरा का पूरा टॉगल मेन्यू, इसको आप SM कीवर्ड लगाकर हिडन लिख सकते हो। तो ये क्या होगा कि जैसे ही 640 पिक्सल मिनिमम स्मॉल ब्रेक पॉइंट की जितनी भी मिनिमम विड्थ है वो हिट करेगी, तो ये चीज़ गायब होनी तो चाहिए, जो कि नहीं हुई। ओके, ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से। क्लिक किया, थोड़ा सा आगे आए, लेकिन ये वो चीज़ मेरी हाइड नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हिडन है। ओके, तो एक सेकंड में ये कर सकता हूँ कि इस चीज़ को करो जी ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर आओ, ये जो आइकन लगाया हुआ है ना, इसको क्लास दे दो। क्लास ऑलरेडी दी हुई है ना यहाँ पर ब्रो, ये रही। तो इसको भाई मैं कह देता हूँ कि SM के बाद जैसे ही SM आए तो यहाँ पर इसको हिडन कर दो। देखते हैं ये हिडन होता है मेरा ये वाला आइकन के नहीं। हाँ, आइकन तो हाइड हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि ये देख रहे हो, इससे पहले वो नैव लिंक्स नहीं है। यहाँ पर आके मेरा आइकन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ ओके है, ये आ गई। और यहाँ पर अब जैसे ही यहाँ पर आएंगी तो वो जो नैव लिंक्स होंगे ना, वो चीज़ भाई मेरी आ तो जाएगी यहाँ पर। ये है जी UL, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी SM विच इज़ इक्वल टू इनलाइन ब्लॉक सेव। तो लेट्स सी क्या चीज़ देखने को मिलती है। थोड़ा सा आगे आएंगे, आइकन मतलब के URLs मेरे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, और छोटी स्क्रीन पे ये आ जाएगी, बड़ी स्क्रीन पे ये आइकन मेरे गायब हो जाएंगे।
और मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे स्मॉल ब्रेक पॉइंट हिट करे तो ये वाला जो चीज़ है ये भी हाइड हो। तो पहले तो हाई हिडन ही रहे, लेकिन जैसे ही एसएम की पॉइंट आए तो फिर भी ये हिडन हो। देखते हैं कि क्या काम में आता है। नहीं आ रहा। ये वाली डिव जो है ना स्पेसिफिकली ये वाली चीज़ मेरे पास जो है क्या कहते हैं हाइड होनी चाहिए स्मॉल ब्रेक पॉइंट के बाद, तो वो नहीं हो रही है। तो यहाँ तो मैं इसका ये अगर देखते हैं 900 कर रहा हूँ, तो 900 करने के बाद इसका बैकग्राउंड रेड तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी ओपेसिटी 0% कर देता हूँ, तो क्या ये ओपेसिटी इसकी ख़त्म होगी कि नहीं? यहाँ तक तो ओके है, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पर भी वो चीज़ नहीं आ रही, तो क्या सीन आएगा इसका? ओपेसिटी भी नहीं काम कर रही और वैसे वो चीज़ें भी नहीं हो रही ही। तो अगर ये हिडन है तो एस एम ओपेसिटी 0% हिडन, ये चीज़ हो गई। और ये सिस्टम हो गया जी ओपेसिटी 0%। तो ये चीज़ इधर नहीं हो रही रिफ्लेक्ट, वो तभी होगी जब यहाँ से ख़त्म होगी और फिर ये चीज़ें आएंगी। ठीक है जी, ये सिस्टम हो गया है, तो ओवरऑल ये ठीक है। टोगल मेन्यू यहाँ तक बन गया है और ये चीज़ यहाँ पर स्मॉल ब्रेक पॉइंट्स ख़त्म हो गए। ओके नाइस। तो अब ये यहाँ पर क्या होगा कि मैं अब अगर सोचा जाए कि जब कोई यूज़र स्मॉल स्क्रीन पर होगा ना, तो उसको तो ये टोगल मेन्यू देख मिलने वाला तो है कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाला इशू जो आ रहा है ना मुझे, ये उसको सॉल्व करने मतलब कि वो फेस नहीं करेगा। तो जो अभी ये है ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लिक हो गया, नाइस। अब बस स्मॉल ब्रेक पॉइंट्स ये वाले इनको ज़रा थोड़ा बहुत मैं क्या कह रहा हूँ एडजस्ट कर लेते हैं। और वो एडजस्ट इस तरीके से करेंगे कि पहले तो मैंने उसको कहा है कि भाई एस एम इनलाइन ब्लॉक है, ठीक हो गया। और और ये जो टेक्स्ट 18 पिक्सल है बाय डिफ़ॉल्ट उसको आप एस एम कर दो टेक्स्ट विच इज़ इक्वल टू 14 पिक्सल्स, ठीक है जी। तो ये 14 पिक्सल मेरा टेक्स्ट का साइज़ भी हो जाएगा। लेट्स सी, हो गया जी। और ये होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको कहूँगा कि इसको विड्थ 45 है ना, मैं इसको कहूँगा कि जैसे ही एस एम की पॉइंट हिट करे तो क्या करो कि जो विड्थ है वो तुम कर दो जी 50%। तो ये विड्थ 50% करेगा तो ये मेरी ये स्पेसिंग वो एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी आई गेस। अगर ये हुआ तो एस एम कोलन बी जी रेड रेफ नहीं रेड 900 और सेव कर दो। और यहाँ पर ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। अच्छा ये चीज़ आ तो रही है, लेकिन मसला ये है कि विड्थ 50 किसके राउंड हो रही है वो नहीं पता। तो अगर 100% मैं विड्थ कर रहा हूँ तो वो अपने पेरेंट के मुताबिक होगी इस तरीके से, जो कि सही भी है और नहीं भी है। तो क्या बोलते हो आप लोग कि ये वाली स्मॉल तक ऐसे ही आए और जैसे मीडियम पर आए तो फिर मेरे नैब लिंक शो हो जाए, ऐसा कर लें? ऐसा कर लेते हैं जी। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
ये जो ULs हैं इसके SM टेक्स्ट को कर दो ख़त्म। SM के अंदर इनलाइन ब्लॉक ये कर दो ख़त्म। SM के अंदर ये विड्थ ये कर दो और ये भी कर दो ख़त्म। SM ये वाला हिडन है, इसको कर दो ऑन, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ सामने आए। ये हो गया जी। और SM ओपेसिटी 0 ये भी कर दो फिनिश। ठीक है, तो ये सिस्टम जी ओके है, सेव करते हैं। मतलब मैंने जो SM की पॉइंट है वो मैंने सारे रिमूव कर दिए। वाई? बिकॉज मैं ये काम करूँगा जी MD स्क्रीन के थ्रू। MD स्क्रीन का जो की पॉइंट है वो मैं यहाँ पर लगाऊंगा और फिर वो चीज़ें मेरी स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले जी आ जाओ जी, ये डिव है, इसके अंदर ये पूरी की पूरी डिव है और इसके अंदर जी ये पूरी नैव बार पड़ी हुई है और नैव बार के अंदर है जी नैव लिंक। और नैव लिंक को मैं यहाँ पर करूँगा MD के ऊपर हाइड, मतलब सॉरी इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक करने के बाद मैं क्या करूँगा, इधर भी कहूँगा कि भाई MD के ऊपर इसको कर दो हिडन। ठीक है जी, और ये चीज़ मेरी क्लियर हो जाएगी। लेट्स सी, यहाँ से करते हैं क्लोज और जैसे ही यहाँ पर आएंगे MD की पॉइंट्स तो ये इस तरीके से मुझे स्टार्ट करने को देखने को मिलेगा। अब जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो ये देख हमें एक चीज़ है कि इसकी जो विड्थ है ये 45 है, तो मैं इसको कहूँगा कि ये 60% कर ले। बाय डिफ़ॉल्ट ये 60 ही रहेगी, या तो 60 कर ले या 45 कर लेते हैं। और की पॉइंट्स के थ्रू ही मैं इसको समझाऊंगा कि भाई विड्थ विच इज़ इक्वल टू 70%। ठीक है, और 70% के बाद ये चीज़ मेरे पास इस तरीके से आ जाएगी और काफ़ी अच्छे से एडजस्ट भी होगी है। लेट्स सी, देख रहे हो? और ये जैसे भी मैं आगे करता जाऊँगा तो ये चीज़ इस तरीके से जाएगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ MD पे ये ऐसे रहे। MD के बाद क्या आता है जी LG। तो LG पर क्या हो, LG पर ये जो विड्थ 70 है ना ये कम हो और कितनी हो जाए 65, मतलब 5% ये विड्थ थोड़ी कम रहे। तो ये हो गया और ये इस तरीके से आ गई। ठीक है जी, तो ये चीज़ इस तरीके से सेटअप होगी और ये आगे आएगी। उसके बाद ये लार्ज की पॉइंट हिट किया और इसी तरीके से ये सो ऑन। ओके नाइस। तो 65 LG पर जाएगा। एक्सल पर कितना जाएगा जी, एक्सल पर जाएगा जी मेरा 50%। क्या जाएगा जी विड्थ, विड्थ 50% एक्सल पे होगी। और 2 एक्सल पर मैं क्या कहूँगा इसको, 2 एक्सल पर मैं इसको ये कहूँगा कि भाई मेरी जो विड्थ है ना वो कर दो सिर्फ 45%। और यहाँ पर इसको मैं W ये कर दे रहा हूँ। तो जी अब देखते हैं मेरी नैब बार यहाँ पर डन हो चुकी है कि बड़ी स्क्रीन फुल बड़ी इस तरीके से आ गई। जैसे मैं करूँगा छोटी करता जाऊँगा और ये सारे की पॉइंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हर की पॉइंट पर ये वैल्यू चेंज हो रही है और यहाँ पर मेरे पास नैब बार के अंदर ये चीज़ आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये काम भी कर रहा है। और अगर मैं छोटा करूँ इस तरह तो ये चीज़ एडजस्ट हो रही है। तो वीडियो यार सॉरी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम शेयर करने को मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस किए। चाहता तो मैं वो काट भी सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं काटे बिकॉज आप लोग मोटिव यही है मेरा कि आप लोग सीखो कौन कौन से एरर आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये जी टेलमेंट CSS के अंदर किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिव नैब बार विद टोगल मेन्यू हम बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जी इस वीडियो का आज का टॉपिक था। तो उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इस प्यारे से हीरो बॉक्स को करेंगे जी रिस्पॉन्सिव। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I dream of having a castle, I dream of having a pool, I dream of having a bottle, so I fill the